हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चंद्रिका क्लासेस में। मैं अमरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 50 प्रश्न करेंगे, जो कि पिट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो 1885 में ये एओ ह्यूम की पहल पर की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, 28 दिसंबर 1885 को सूरत में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, या 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। ऑप्शन ए सही होगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। तो 1828 में भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया, ये 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना फिरोज शाह मेहता जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, या फिर एम जी रानाडे ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो एम जी रानाडे ने 1867 में की थी। अगला प्रश्न, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? यंग इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब? 1943 में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या क्या थे? तो उदारवादियों की पद्धति से असंतोष था, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ व्यवहार, या फिर सभी। तो इसमें सभी थे। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इनका शासनकाल था 1899 से 1905 तक। अगला प्रश्न, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, यह सभी साधन। तो उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन था वो बहिष्कार भी था, स्वदेशी भी था और राष्ट्रीय शिक्षा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना, दक्षिण में कौन था उस समय? तो दक्षिण में बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय नहीं थे, विपिन चंद्र पाल भी नहीं थे, और सुरेंद्र बनर्जी भी। तो इस समय राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सुरेंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो ये जो कथन था उसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला प्रश्न, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की थी। अगला प्रश्न,
कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो बम्बई अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या पूना अधिवेशन। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो करेक्ट ऑप्शन सूरत अधिवेशन। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो उस समय असेंबली में बम फेंका था सरदार भगत सिंह ने। और सरदार भगत सिंह ने पर्चे भी फेंके थे, इसमें लिखा था मेरा मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनना था। यह था 8 अप्रैल 1920 को। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति से, उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव। तो ये सभी कारण थे जो क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ? कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। राइट आंसर 1916। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा 1916 में किया गया। जो बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में प्रारंभ किया था और एनी बेसेंट थी उन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना। इसके द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920, 24 नवंबर 1919। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसमें सैफुद्दीन किचलू और एक व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं की रिहाई के लिए वहां पर जनसभा एकत्रित हुई था जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। अगला प्रश्न, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर कमेटी की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किया गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार था ना? ए क्वेश्चन ऑप्शन ए सरकारी अदालतों का बहिष्कार, बी विदेशी माल का बहिष्कार, सी सरकारी वैतनिक व अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। तो ये जो सभी थे वो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल थे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना जो उसमें हुई थी 5 फरवरी 1922 को, उस घटना में यह हुआ था कि 21 सिपाहियों को थाने में ही क्रांतिकारियों ने जला दिया था। 21 सिपाहियों को। यह घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर के चौरा चौरी में। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली साधनों पर अधिकार। तो ये जो सभी कारण थे ये सभी थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए फरवरी 1928 में, ऑप्शन बी मार्च 1928 में, ऑप्शन सी फरवरी 1929 में और मार्च 1929 में। तो ये साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 3 फरवरी 1928। अगला प्रश्न, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो भारत के एक भी नहीं थे, सभी सदस्य ब्रिटिश वालों के ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? द्वैध शासन समाप्त और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी सिफारिशें जो थी ये साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है, साइमन रिपोर्ट के संबंध यह किसने कहा था? यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है, यह साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा सर शिवास्वामी अय्यर, सर सफात अहमद, मिस्टर एंड्रयूज या फिर पीई रॉबर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर शिवास्वामी अय्यर। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया? नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य सख्त विभाजन। तो ये सभी जो सुझाव दिए गए थे वो नेहरू रिपोर्ट में दिए गए थे। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1922 के गया अधिवेशन में या कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 के अधिवेशन में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, ये भी उसमें शामिल था। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, ये भी राइट था। इसलिए ये भी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल था। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, ये भी उसमें शामिल था। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ऑप्शन ए हो जाएगा 12 नवंबर 1929, ऑप्शन बी 12 नवंबर 1930, ऑप्शन सी 12 नवंबर 1931, ऑप्शन डी 12 नवंबर 1932। तो ये शुरू किया गया था 12 नवंबर 1930 को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उस समय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उसमें कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931 या फिर 5 अप्रैल 1932। तो गांधी इरविन समझौता जो था तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, यही गांधी जी को आहत कर गया। अगला प्रश्न, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को किया गया। अगला प्रश्न, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श समिति स्थापित की जानी चाहिए। तो ये सभी बातें जो इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, ये भी राइट है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था, ये भी राइट है। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, ये भी राइट था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। अगला प्रश्न,
भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता व निराशा व व्यग्रता का वातावरण, ये भी राइट है। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, ये भी राइट है। शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये भी राइट था। तो तीनों के ऊपर के राइट है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन डी। तो 50 प्रश्न इस प्रकार समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।